भाई आज मैं किसी रेसिपी खाने की रेसिपी नहीं लेकर आई हूँ, मीन्स फूड व्लॉग नहीं लेकर आई हूँ। आज मैं कुछ अलग लेकर आई हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपके घर में भी जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसका सदुपयोग करें, नदियों को, बाहर चीज़ों को गंदा ना करें। तो देखिए मैं क्या दिखाने वाली हूँ। आज बहुत सारे पूजा के फूल रोज़ मंदिर में चढ़ते हैं और यहाँ पे क्या होता है, कई बार नदियों में डालने नहीं देते क्योंकि नदियाँ भी बहुत ज़्यादा गंदी होती जा रही हैं। तो देखिए ये मेरे गणपति टाइम के फूल हैं। ये 11 दिन के जितनी फूल मालाएं चढ़ी थी मैंने सबको, दूब घास है, पान के पत्ते हैं, आम के पत्ते हैं, सबको मैंने इस तरीके से एक ही ट्रे में रख लिया है और फूलों को तोड़ तोड़ के, इसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, बेला है, गेंदा है, अलग अलग वैरायटी के फूल हैं और बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। और इसी के साथ साथ ये सूखी हुई तुलसी की डंडियाँ भी हैं जो भगवान के भोग में लगती है। इनको मैंने अलग से सुखाया है, इसका हरी चंदन बनाऊंगी इसलिए। तो क्या करना होता है, देखिए इतने सारे फूल आ जाते हैं, अच्छा नहीं लगता इनको नदियों में डालना या वेस्ट में डालना। तो आज इनसे ही हम कुछ बनाने वाले हैं, आपको धूप गूगल बना के दिखाऊंगी। तो देखिए क्या किया है मैंने, इन सबको इस तरीके से खोल के अच्छे से सन ड्राई कर लिया है, मतलब धूप में सुखा लिया और पूरी तरीके से ये चीज़ें सूख गई हैं देखिए। और इसमें मैंने कुछ आम की लकड़ियाँ भी मिला दी हैं, 2 से 3 आम की लकड़ियाँ हैं, छोटी छोटी बढ़िया से सूखी हुई हैं। और आज हम इनसे घर में धूप बत्ती बनाने वाले हैं या फिर आप कह सकते हैं हवन कप बनाने वाले हैं। वैसे भी नवरात्रि आ रही है ना, आप लोगों के घर में बहुत सारे फूल सबके घर में चढ़ेंगे, तो क्यों ना उन फूलों को इकट्ठा करके हम कुछ प्रोडक्टिव काम कर लें। देखिए क्या क्या लिया है, कुछ मैंने गाय के गोबर के कंडे ले लिए हैं जो उपले बोलते हैं, हवन वगैरह में सबके घर में यूज़ होते हैं और नवरात्रि आ रही है डेफिनेटली यूज़ होने वाले होंगे। उसके साथ साथ गुग्गल लिया है, लोबान लिया है, चंदन लिया है कुछ यहाँ पे, गोपी चंदन है, पीला वाला लाल वाला दोनों, मतलब सफ़ेद वाला। उसके साथ साथ कपूर लिया है और देसी घी और थोड़ी सी लौंग ली है। ये सारी चीज़ें हवन में भी पड़ती हैं और जो हम घर में धूप यूज़ करते हैं उसमें भी यूज़ होती हैं, जो नवरात्रि में लोबान यूज़ होता है उसमें भी होती हैं। अब इन सारी चीज़ों को देखिए मैंने मिक्सी में पीस लिया था और इन सबको अच्छे से छान के यहाँ पे एक ही कंटेनर पे कर लिया है। तो जो येलो येलो आपको दिख रहा होगा वो चंदन पाउडर है। सारी चीज़ें एक साथ मिक्स कर दी हैं छान के, देखिए। और बहुत अच्छे तरीके से ये मिक्सी में पिस जाती हैं, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती और पूरा घर जब ये हम इसको पीसते हैं ना तो इसकी खुशबू से भर जाता है, यकीन मानिए बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये पूरा पाउडर बन के हमारा तैयार है। और जब छानने के बाद जो गाढ़ा गाढ़ा बचता है ना, उसको भी फेंकना नहीं है, उसको भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके का वेस्ट आपके पास बचेगा। एक भी सामान का वेस्ट मटेरियल में हम नहीं थ्रो करने वाले हैं, सारी चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए इन सारी चीज़ों को मैंने पीस लिया था। आप फिर से बता देती हूँ, इसमें गुग्गल है, लोबान है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये छानने के बाद जो भूसी के तरीके से ये कुछ चीज़ें बची हैं और इनको क्या करना है, इनको पेड़ों के गमले में डाल देना है। मतलब गमले में डाल देंगे, उससे ये खाद का काम करेंगी और पेड़ पौधों के पास से भी अच्छी खुशबू आएगी, मक्खी मच्छर नहीं आएंगे और खाद बहुत अच्छा, मतलब पौधे बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। तो यहाँ आधा कटोरी मैंने देसी घी पहले डाला है, मुझे कम लगेगा तो मैं और डाल दूंगी। इसमें देसी घी का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं, हवन होता है तो भी देसी घी का ही इस्तेमाल होता है। और इस धूप को जब आप जलाएंगे ना, तो जैसे हवन करने के बाद घर में एक स्मेल आती है ना बड़ी अच्छी सी, या ग्यारी करते हैं तब आती है, तो ठीक वैसी ही खुशबू आने वाली है और बहुत ज़्यादा अच्छा बन के ये रिज़ल्ट आपको मिलेगा। और देखिए घी मुझे यहाँ कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा घी और ऐड किया है। आप घी जितना चाहें आप उतना ऐड कर सकते हैं इसमें। बस इसका, जैसे हम आटे का डो लगाते हैं ना, रोटी बनाते हैं, पराठा पूड़ी बनाते हैं तो आटा लगाते हैं, बस उसी तरीके से आपको इसको गूँथ लेना है। और गूँथने के बाद आप इसको मन चाहा शेप दे सकते हैं। आप कप बना सकते हैं छोटे छोटे, आप धूप बत्ती का शेप दे सकते हैं, आप इसके छोटे छोटे कंडे जैसे बना सकते हैं। नवरात्रि आ रही है या बाद में भी कभी किसी पूजा में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हमने इसमें आम की लकड़ी यूज़ की है, गाय का गोबर यूज़ किया है, अब हम शुद्ध शहद यूज़ कर रहे हैं। शहद वगैरह में हवन में भी यूज़ होता है, हर पूजा पाठ में यूज़ होता है। तो इसमें सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी हैं जिसकी वजह से ये बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। अच्छा एक बात और बताती हूँ, बाज़ार में जो धूप आती है ना उसमें थोड़ा सा कोयला मिलाया जाता है, इसीलिए उसका धुआं इतना ज़्यादा होता है और वो फटाफट जल भी जाती है। जब आप ये बनाएंगे ना, कभी जो लोग अग्यारी करते होंगे पूजा पाठ में या स्पेशली नवरात्रि में गाय का उपला या कंडा छोटा सा भी जलाते होंगे ना, तो उनको पता होगा कि वो धुआं होने के बाद उसकी राख गाढ़ी गाढ़ी सी बचती है। तो इसमें भी ऐसा ही होता है। अब मैंने यहाँ पे गंगा जल मिलाया है,
हल्का सा डो लगाने के लिए थोड़ा आपको पानी मिलाना पड़ेगा। बाद में तो हम इसको धूप में सुखाने ही वाले हैं, तो सारा पानी उड़ जाएगा, अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो नॉर्मल पानी की जगह मैंने यहाँ पे शुद्ध गंगा जल का इस्तेमाल किया है। बहुत थोड़ा थोड़ा पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और देखिए ये अच्छे से इकट्ठा होने लगा है, बाइंड होने लगा है। तो बस देखिए जैसे इस स्टेज पे आ जाएगा, हम इसके कप बनाना शुरू करेंगे। अब देखिए क्या किया है, मैंने यहाँ चॉकलेट मोल्ड लिया है, मेरे पास अवेलेबल था इसलिए लिया है। आपके पास अगर ये ना हो तो कोई बॉटल का ढक्कन ले सकते हैं, कोई छोटी कटोरी ले सकते हैं, या फिर बॉटल का ढक्कन सबसे परफेक्ट होता है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह आती है उसके छोटे छोटे गोल ढक्कन होते हैं, आप उनमें बना सकते हैं। तो बस इस तरीके से भर भर के प्रेस करती जाऊंगी और इसको ऐसे ही बाद में सूखने दूंगी। जब ये अच्छे से सूख जाएगा तो इसको डीमोल्ड कर लेना है। और अगर आपके पास ये भी ना हो तो आप हथेली से पे प्रेस करते हुए धूप बत्ती का शेप दे सकते हैं। जैसे घर में कोई चीज़ बनाते हैं ना, उस तरीके से आप इसको हाथ हाथ पे यूज़ करते हुए, स्पून वगैरह कोई गोल तरीके की हो, आप उसमें लेते हुए इक्वल अमाउंट के छोटे छोटे गोल पेड़े जैसे भी बना सकते हैं। इस तरीके से होल भी करके बना सकते हैं ताकि अंदर कपूर रख दें और ये बहुत अच्छे से जल जाए। आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, लेकिन एक बार बना के देखिएगा, इससे धुआं भी बहुत कम होता है, इससे खुशबू भी आती है। और कहते हैं वैसे भी घर में लोबान वगैरह रोज़ जलाना चाहिए, उससे नेगेटिविटी भागती है। तो इसमें लोबान है, गूगल है, लौंग है, सारी चीज़ें हैं। तो देखिए मैंने थोड़े इस तरीके के बना लिए थे, इनको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था, सेटल हो गए, तब मैंने डीमोल्ड कर लिए। लेकिन अभी इनको सुखाना बाकी है, धूप में सुखाना बाकी है इनको। बाकियों की मैंने देखिए इस तरीके से धूप बत्ती भी बनाई है ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए। इस तरीके से हथेली पे लेते हुए प्रेस करते हुए, तो देखिए धूप बत्ती भी तैयार है। ये मेरे नवरात्रि के 9 दिन का पूरा सुबह शाम की तैयारी है। तो इससे क्या है, बहुत अच्छी खुशबू आएगी, मेरा रोज का रोज एक छोटी अग्यारी भी हो जाएगी, लोबान भी जल गया, गुग्गल भी जल गया, आम की लकड़ी भी रोज जल गई, और इसके साथ साथ गाय का उपला भी रोज जल गया। अब ये पूरी तरीके से सूखे नहीं है, बट फिर भी मैं आपको जला के दिखा देती हूँ। इस पे बस कपूर डालेंगे और ये जलने लगेगा। तो देखिए मैंने पहले एक ले लिया है। अभी इनको धूप में 2 से 3 दिन सुखाना पड़ता है। हमारे यहाँ थोड़ी आजकल कम धूप हो रही है बारिश की वजह से, तो इनको मैंने थोड़ा पंखे में भी सुखाऊंगी मैं 1-2 दिन, तब तक मेरी नवरात्रि तक ये तैयार हो जाएगा। तो देखिए कपूर को मसल के डाल दिया और इसमें फटाफट से लगा दिया। अब मैं थोड़ा सा इसको साइड कर लूँगी क्योंकि ये अचानक से कपूर जलता है ना तो कैमरे के ऊपर आ जाता है थोड़ा धुआं। तो जैसे ही थोड़ा सेटल हो जाए मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए साइड कर दिया। अब देखिए जब एक बार कपूर जल गया ना तो ये आराम से धीरे धीरे जलता रहेगा। और जब जैसे जैसे ये जलेगा ना, इसका धुआं है ही नहीं, आप देखिए ये आरती की तरीके से जल रहा है। और जब ये बुझ जाएगा, मतलब विदा हो जाएगा, तब जो इसमें से धुआं निकलता है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं निकलता और काला धुआं नहीं निकलता। इसका एक नेचुरल नॉर्मल धुआं निकलता है जिसकी वजह से कुछ भी काला नहीं होता है। वरना आजकल क्या होता है, लोबान वगैरह जलाओ, आसपास की वॉल पे भी काला काला परत सी जम जाती है। तो और इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, ट्रस्ट मी। और देखिए ये एक छोटी सी अग्यारी का भी काम कर रहा है, ये लोबान गुग्गल का भी काम कर रहा है, आजकल हवन कप रेडीमेड आते हैं उसका भी काम कर रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है और कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, पसंद आया हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।